हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएमसी का पहला कोर्स। पहला लेक्चर ये होने वाला है एसएमसी के ऊपर, जिसमें हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन के बारे में। मैंने पहला लेक्चर जो बनाया था वो फ्रैक्टल के ऊपर, वो ऐसे आपको टाइम का इम्पोर्टेंस बताने के लिए वो लेक्चर बताया था। बट हमारा जो रियल कोर्स का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। ऑल राइट गाइस, आई होप आप सभी मेरा बात समझ रहे होंगे एंड इतना इतना तक आए हो तो पूरा वीडियो देख के जाना। देखो, हमारे कोर्स में बहुत ऐसे बिगनर ट्रेडर भी होंगे और बहुत अच्छे ट्रेडर भी होंगे जिनको ये सब पता भी हो। बट मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कुछ नहीं भी जानता होगा उसको भी ये हेल्पफुल होगा। तो जिसको आता भी होगा थोड़ा सा बर्दाश्त करना, आगे आपको बहुत अच्छा डेप्थ एडवांस कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बट उसके लिए बेसिक कंप्लीट होना चाहिए एंड इसीलिए मैं अभी बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये भी किसी किसी के लिए बहुत एडवांस होगा, बट कोई बात नहीं, हम एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस तक जाएंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स का, एसएमसी के ऊपर। ठीक है गाइस, पहला कोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। पहला है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। एकदम सिंपल क्लियर माइंड रखो, जो जितना भी जानते हो अभी तक सब भूल जाओ। ठीक है, मैं एकदम बेस से पकड़ाने वाला हूँ आपको, क्या आपको करना है मार्केट में जाके। ऑल राइट, मेरे पे ट्रस्ट रखो, इतना आए हो तो। एंड स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जितना भी जानते हो सब निकालो दिमाग से, एकदम रिलैक्स हो और बैठो। एक नोट्स लेके बैठना, ठीक है, पेन कॉपी ले लो और एक नोट्स बनाना मेरे साथ साथ। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही करो आप। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो यार, मार्केट में आप कभी भी देखोगे तो आपको चार्ट में तीन चीज़ें दिखाई देगी, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड एंड एक साइडवेज मार्केट। किसी भी ट्रेडर या लाइव स्ट्रीम देखते हो तो उससे सुनते हो भाई अभी तो बहुत मार्केट फास्ट चल रहा है, यानी अप ट्रेंड है। भाई अभी तो बहुत गिर रहा है मार्केट, यानी डाउन ट्रेंड है। और कोई कोई ट्रेडर होते हैं कि भाई इसमें हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल साइडवेज है। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ही हर मार्केट में आपको। इसी पे मार्केट पूरा चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज के ऊपर। ये एक तीन कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझने वाले हैं इस लेक्चर में। हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के बारे में पता करेंगे कि कैसे डाउन ट्रेंड पता करते हैं एंड कैसे अप ट्रेंड पता करते हैं। ठीक है, देखो यार, पता करना देख के वो बात अलग नहीं है, तुमको नीचे से कैसे पता करना है कि हाँ अब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। इस चीज़ का बात मैं कर रहा हूँ। तुम लोग देख के बोलते हैं हाँ ये अप ट्रेंड है, बट तुम उस अप ट्रेंड स्टार्ट हो उस वहाँ पे तुमको पता चल जाए कि हाँ अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये चीज़ देख के तुम बता दो चार्ट में। ये चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले अप ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड में समझने से पहले ये हायर हाई हायर लो क्या होता है, बॉस चौक, इसको समझते हैं। एंड इसके बेसिस पे हम समझेंगे कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है। चलो देखो, मार्केट में तीन चीज़ें होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, बॉस। सेकेंड होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक एंड थर्ड होता है इंडूसमेंट। ऑल राइट गाइस, अगर आपको देखो यार, आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है, मार्केट को समझना है तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट चलता कैसा है, ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो मार्केट तीन ही तरीके से चलता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड एंड एक साइडवेज। तीन वे में मार्केट चलता है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के बारे में। मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे चेंज होता है एंड डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले हम मार्केट को पहचानना शुरू करते हैं कि अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो कैसे पहचाने एंड डाउन ट्रेंड को कैसे पहचाने। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कहीं से स्टार्ट होगा ही, तो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ एंड यहाँ से एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद ये इसके हाई को ब्रेक करता है, हाई को ब्रेक करता है। सब भूल जाओ, ठीक है, सब भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं रखो, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दो। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्विंग लेने के बाद इसको ब्रेक करता है,
ठीक है, इसको ब्रेक करता है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती है। पहला, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, यानी स्ट्रक्चर मार्केट बनाया है। और कैसा स्ट्रक्चर? अप ट्रेंड में। एंड जब भी अप ट्रेंड जब स्टार्ट हो और उसका हाई को ब्रेक करे, अप ट्रेंड स्टार्ट हो एंड उसके हाई को ब्रेक करे, तो एक चीज़ और कंफर्म होती है, वो होता है हायर लो। इसको हम बोलेंगे हायर लो, यानी लो पॉइंट। अब इसको लो पॉइंट क्यों बोलेंगे वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर बॉस हो जाता है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है एंड उसने अप ट्रेंड के हाई को ब्रेक किया स्विंग लेने के बाद, स्विंग लेने के बाद का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं, एक स्विंग लेने के बाद अगर ब्रेक करता है तो दो चीज़ें हमें पता चलती, एक बॉस एंड दूसरा हायर लो। नोट करना अपना नोट्स में नोट करना कि हायर लो एक कंफर्म होता है एंड एक बॉस कंफर्म होता है। ऑल राइट, वहीं डाउन ट्रेंड में बात करें, डाउन ट्रेंड में अगर मान लो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से डाउन स्टार्ट हुआ एंड इसने स्विंग लेने के बाद, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद स्विंग लेगा, स्विंग लेने के बाद इसने अपने ऊपर ना जाके, ठीक है, इसने लो को ब्रेक किया, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड का बॉस बनता है। एक सेकेंड, ये हमारा डाउन ट्रेंड का बॉस कहलाएगा, ये हमारा डाउन ट्रेंड का बॉस कहलाएगा। एंड यहाँ से एक और चीज़ कंफर्म होती है, क्या? लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई कंफर्म होता है। यहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा था? हायर लो। एंड यहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा है? लोअर हाई, है कि नहीं? देखो ध्यान से समझो, मान लो अभी तक ट्रेंड ऐसे आ रहा था, कुछ भी हो, डाउन ट्रेंड चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, बट यहाँ से क्या हुआ? एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसको हटा देता हूँ। एंड इसने एक हाई बनाने के बाद नीचे ना जाके, अभी तक डाउन आ रहा था, यहाँ से डाउन आ रहा था, स्विंग लिया, बट इस बार ये नीचे नहीं गया, इसने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, तो इसने एक लो बना दिया, जो हमेशा अभी जब तक एक हायर लो, अभी समझ लो, प्रोटेक्ट कब तक रहेगा वो मैं बाद में बताता हूँ। इसने हायर लो बना दिया, हाई हाफ ट्रेंड का लो बनाया, अप ट्रेंड का लो, एंड इसने हाई को ब्रेक कर दिया, इसने हाई को ब्रेक कर दिया। अब समझो इसको हाई कैसे मानेंगे, ठीक है, इसको हाई कैसे मानेंगे कि ये हायर हाई है अप ट्रेंड का, तो वो हमें समझ में आता है इंड्यूसमेंट के चलते, ठीक है, इंड्यूसमेंट हमें बताता है कि ये हायर हाई है। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, तो ये हटाता हूँ मैं पहले। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा होगा आपको कि अप ट्रेंड स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, ये अप ट्रेंड स्टार्ट है एंड ये बॉस बनाता जा रहा है, बॉस बनाते जा रहा है, बॉस बनाते जा रहा है, ठीक है, एंड ये आपका हायर लो कंफर्म होते जा रहा है, हायर लो कंफर्म होते जा रहा है, हायर लो कंफर्म होते जा रहा है, यहाँ पे बॉस बन रहा है, वैसे ही आपका हायर लो कंफर्म हो रहा है। अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था एंड आपका ऐसा कुछ बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, बट अब क्या होता है कि ये यहाँ से फिर एक स्विंग लेता है, बट ये यहाँ से ऊपर ना जाके
ऊपर ना जाके हर बार ये लो सेफ रह रहा था, इसका सेफ रह रहा था एंड हाई ब्रेक हो रहा था, हाई ब्रेक हो रहा था, हाई ब्रेक हो रहा था एंड लो सेफ रह रहा था। बट ये यहाँ से स्विंग लेके ऊपर ना जाके इसने इस लो को ब्रेक करता है, इस बार लो को ब्रेक कर दे रहा है। इस बार इसने लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से एक मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, समझो मेरी बात। इस बार इसने इसने हायर लो को ही ब्रेक कर दिया, ऊपर ना जाके इसने इसके लो को ही ब्रेक कर दिया इस बार इसने। तो ये होता है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर चौक। मतलब ये है कि यहाँ से अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया डाउन की तरफ। अब ये स्विंग लेने के बाद ऊपर नहीं जाने वाला है, इसको ब्रेक करने नहीं जाने वाला, इसको ब्रेक करने जाने वाला है। अब ये लो को ब्रेक करेगा, हर बार लो को ब्रेक करेगा, हर बार लो को ब्रेक करेगा एंड हाई सेफ रहेगा, लो ब्रेक होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें एक समझ में आती है चौक से। चौक होने के बाद ये चीज़ समझ में आती है कि बॉस ऊपर नहीं अब नीचे बनेगा, ये बॉस होगा एंड हाई सेफ रहेगा, लो ब्रेक होने वाला, डाउन ट्रेंड यानी स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये हर बार सेफ रह रहा है, इसको हम बोलते हैं लोअर लो, सॉरी ये हर बार सेफ रह रहा है। बॉस होने के बाद अगर बॉस करता है तो ये बॉस जब भी होता है इसके नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं लोअर हाई, इसको बोलते हैं लोअर हाई, यानी लो का हाई, लो ट्रेंड का हाई बना रहा है। समझ रहे हो? एक चीज़ समझ में आई इस कॉन्सेप्ट से। अप ट्रेंड में अगर जब तक चल रहा है ठीक है, बॉस कर रहा है ठीक है, तो जहाँ पे बॉस हो रहा है, जिसका बॉस हो रहा है, जिस हाई का बॉस हो रहा है, उसके स्विंग के लो को हम हायर लो बोलेंगे। एंड अगर अप ट्रेंड का अगर हायर लो ब्रेक होता है तो वहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है तो अब इसका हाई सेफ रहने वाला है। ये चीज़ आपने समझा क्या मैं समझाना चाह? अब देखो इसमें एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या? हम तो लोअर लो पता कर लिए एंड हायर लो पता कर लिए, बट ये कैसे पता करें कि ये हायर हाई है, कि ये हायर हाई, ये कैसे पहचाने हम? तो इसको अगर हम जूम करें, इसको अगर हम जूम करें, इसको अगर हम जूम करें छोटे टाइम फ्रेम में, देखो यार, मान लो कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो अगर आपको हायर हाई पहचानना है तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे जूम करना होगा। तो आप इसको देखोगे यहाँ पे ये कुछ ऐसा चल रहा हो, एंड ये जो पहला, जिसको हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चौक बोल रहे थे, इसमें बनता ये आईडीएम, इसमें बनता ये आईडीएम, ठीक है। एंड ये कंफर्म करता है कि ये हमारा हायर हाई है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है आई नो, ठीक है। ये हमें कंफर्म करता है ये हायर हाई है। मतलब इस पे ही समझाता हूँ मैं आपको। ये आप मान लो बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, बट छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ट्रेंड कुछ ऐसे चल रहा होगा। पहले इसको मैं और पतला करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें ऐसे नहीं चलती, सीधा ऐसे चलती है। एंड यहाँ पे देखो ऐसे बहुत छोटा हो रहा है, चलो कोई ना, मैं आपको जूम करके बताऊंगा।
छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे होंगे। और जब आप इसको जूम करोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे पहला ये ब्रेक ऑफ हायर, ये लो ब्रेक होगा, उसको हम बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, समझ रहे हो आइडिया हम किसको बोल रहे हैं। यहाँ पे कंफर्म होगा हमारा हायर हाई। सेम डाउन ट्रेंड में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा होगा, बट यहाँ पे देखोगे कि ये इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद फिर ये अप जाएगा एंड फिर डाउन, ऐसे। क्या बोल रही है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा होगा। ठीक है, जो अभी तक हायर टाइम फ्रेम पे इसको हम बॉस बोल रहे थे, ये हमारा बॉस हो रहा था, एंड बॉस के ऊपर वाला हम इसको लोअर लो बोल रहे थे, सॉरी लोअर हाई बोल रहे थे, लोअर हाई बोल रहे थे। ठीक है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसने लोअर हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये हमारा लोअर लो बन जाता है। ये हमारा लोअर लो कहलाता है। ये हमारा लोअर लो बनता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगेन अगेन देखो यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा ऐसे ऐसे, एंड एक हाई बनाने के बाद इसने ये लो को ब्रेक किया छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारा अगेन लोअर लो कंफर्म करेगा। ठीक है, अब ये लोअर लो हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऐसे हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। ठीक है, ऐसे हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, एंड कंटिन्यू करने के बाद मान लो यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, तो ये हमारा बॉस कहलाएगा। एंड बॉस होने, जैसे ही बॉस होता है, जिस लाइन में बॉस करता है उसके नीचे वाली लाइन को हम लोअर हाई कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे कंफर्म शिफ्ट हो गया। ये बात समझे आप, है कि नहीं? तो कुछ आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो एक बार ध्यान से, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो? यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, हायर लो बॉस के चलते कंफर्म हुआ, एंड हायर हाई आईडीएम के चलते कंफर्म हुआ। हायर हाई आईडीएम के चलते एंड हायर लो बॉस के चलते। बॉस किया तो हायर लो बना, आईडीएम किया तो हायर हाई बना। सेम डाउन ट्रेंड में यहाँ से आप देखो चौक हुआ, बड़े टाइम टाइम फ्रेम पे ये चौक किया इसने, मतलब ट्रेंड यहाँ से डाउन, एंड यहाँ पे आईडीएम करेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बॉस होगा तो यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म होगा, एंड ये लोअर लो यहाँ पे आईडीएम होगा तो कंफर्म होगा लोअर लो। ये चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आप ध्यान से खुद से ध्यान लगाओगे तो। अब देखो, समझने वाली बात ये है कि आईडीएम किसे कहते हैं।
कौन सा आइडियम वैलिड है, कौन सा आइडियम वैलिड नहीं है। तो अगर मान लो कि बॉस होने के बाद अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक ये आइडियम नहीं कहलाएगा। इसको ब्रेक करेगा तभी आइडियम कहलाएगा। मान लो यहाँ से चला जाए तो नहीं, ये आइडियम नहीं होगा। अगर स्विप भी कर लेता है, ऐसा कुछ स्विप भी कर लेता है ये कैंडल ऐसा कुछ बना के, तो भी आइडियम है। बट यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये ट्रेंड बनाया एंड इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब ये आइडियम नहीं हुआ, ये आइडियम नहीं। यहाँ से भी ट्रेंड बनाया बट इसको ब्रेक नहीं किया, यानी ये भी आइडियम नहीं है। बट क्या हो कि यहाँ पे आके इसने ब्रेक कर दिया हो। सेम चौक जैसा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे इसको चौक बोलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको आइडियम बोलते हैं। आइडियम का ज़रूरत हमें हायर हाई को पहचानने में एंड लोअर लो को पहचानने में आता है। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो तो इसको चौक बोलेंगे, मतलब मार्केट शिफ्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड में। वहीं आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो इसको आइडियम बोलेंगे। वहीं ये बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा है। ऐसा है, जिससे हमें क्या पता चला, यहाँ पे ये आइडियम क्या, हमें हायर हाई पता चला, ठीक है। हमें हायर हाई पता चला आइडियम के चलते। एक ट्रू आइडियम जब हुआ तो हमें पता चला कि हाँ ये हायर हाई। एंड बॉस हुआ यहाँ पे, तो हमें चला ये हायर लो बॉस हुआ तो, ठीक है, बॉस हुआ तो हमें हायर लो पता चला। सेम डाउन ट्रेंड में जब तक इसको ये ब्रेक ना कर दे ट्रूली, तब तक ये आइडियम नहीं होगा। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नीचे भी चला जाए, कहीं भी जाए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारा आइडियम कहलाएगा। स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखो, समझ पा रहे हो। अब पुल बैक देखो, ऐसा कुछ पुल बैक होना चाहिए। पुल बैक मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो पुल बैक है, बॉस कब ये वैलिड है। अगर मान लो ये बॉस आप बोल रहे हैं एंड कुछ इसने ऐसा बनाया हो, तो ये पुल बैक नहीं है, ये पुल बैक नहीं है यार। ऐसा कुछ बन रहा है तो ये पुल बैक नहीं है, इसको हम पुल बैक नहीं कहेंगे, इसको हम पुल बैक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं ये दो ही कैंडल में ये सब आ जा, ये सारे रेड कैंडल दो ग्रीन कैंडल के अंदर आ जा, ये पुल बैक नहीं है। पुल बैक कब कहेंगे? जब कोई ट्रेंड अप ट्रेंड, अगर बात करें अप ट्रेंड की बात करें तो स्टार्ट हुआ अप ट्रेंड, बट क्या हो अगर ये नीचे का लिक्विडिटी ले ले, एक रेड कैंडल बना के एंड देन ग्रीन कैंडल बनाए, या फिर एक और रेड कैंडल बना दी एंड देन ग्रीन कैंडल बनाए, तो ये होगा पुल बैक। वैलिड पुल बैक इसी को बोलते हैं, जो पूरा नीचे का भी लिक्विडिटी लेके जाए ऊपर। समझ रहे हो? ये ग्रीन कैंडल होगा यहाँ पे, ऐसा पुल बैक ही वैलिड रहेगा। चलो अब मैप पे समझते हैं, चार्ट पे कि स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। ऑल राइट गाइस, अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट पे करने वाले हैं, ठीक है।
तो अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है चार्ट पे तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जहाँ से आप एक ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हो वो ट्रेंड का हाई और उस ट्रेंड का लो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब एक आप परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। डाउन ट्रेंड का हम स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं कि डाउन ट्रेंड में कैसे यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक स्विंग लेने के बाद यहाँ पे क्लोज करता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका ये पूरा क्लोज किया है बॉडी ऊपर, तो ये हमारा पहला बॉस बनाता है। बॉस बनता है यानी लोअर हाई कॉन्फर्म हो गया, एंड यहाँ पे देखोगे तो एक आईडीएम भी हुआ है, ठीक है। स्विंग लेने के बाद आईडीएम किया, तो यहाँ पे आपका लोअर लो भी कंफर्म होता है। सॉरी, एक सेकंड। तो ये आपका लोअर लो कंफर्म होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ पे ऐसा बनाया है, इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये आपका लोअर लो बनता है। फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये आपका लोअर लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने स्वीप किया, इसको ब्रेक नहीं किया। देखो यहाँ पे इसके विक पे रिवर्स हो गया, तो ये आपका लोअर लो नहीं है, ये आपका लोअर लो। अगर इसको तुम मानते तो यहाँ पे ये चौक हो जाता एंड आप यहाँ से बाई का सोचते एंड यहाँ पे आपका ऐसे चला जाता। तो एक परफेक्ट लोअर लो आपको तभी पता चलेगा कि वो स्वीप नहीं होना चाहिए, वो उसके नीचे, इसके नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए बॉस के, ठीक है। यहाँ से ऐसे ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे देखो एक ही बात, ये बॉस हुआ, फिर ये बॉस हुआ। तो आपका हर बार लोअर हाई सेफ रह रहा था, लोअर हाई सेफ रह रहा था, एंड आपका लोअर लो ब्रेक होते जा रहा था, लोअर लो ब्रेक होता जा रहा था। आपका हर बार लोअर लो ब्रेक होते जा, बट इस बार इसने क्या किया देखो, इस बार इसने इसका लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस बार इसने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये चौक। चौक मतलब मार्केट यहाँ से चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा एंड फिर से ये वैसे ही चलेगा मार्केट। बॉस किया, स्विंग लिया, बॉस किया, स्विंग लिया, बॉस किया, स्विंग लिया, फिर बॉस किया, स्विंग लिया, बॉस किया। कब तक? जब तक इसका हायर लो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, चौक ना हो जाए, तब तक ये मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। ऑल राइट, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपका एक परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपका स्ट्रक्चर ध्यान से बनाऊं, ठीक है। चलो मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, एकदम क्लियर स्ट्रक्चर है। आप क्या देख पा रहे होगे कि डाउन ट्रेंड में लोअर हाई सेफ रह रहा है, हर बार लोअर हाई सेफ रह रहा है एंड लोअर लो ब्रेक हो रहा है, लोअर लो ब्रेक हो रहा है, लोअर लो ब्रेक। बट एक टाइम ऐसा आ रहा है, एक टाइम ऐसा आ रहा है कि लोअर हाई ब्रेक हो रहा है, और पहला लोअर हाई जब ब्रेक हो रहा है उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है एंड लोअर हाई ब्रेक होने के बाद जब अप ट्रेंड स्टार्ट हो जा रहा है तो हायर हाई ब्रेक हो रहा है। अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक हो रहा है, हायर हाई ब्रेक हो रहा है एंड हायर लो सेफ रह रहा है। तो आपका ट्रेड किधर बनता है? आप पूछोगे क्या फ़ायदा ये सीखने का? फ़ायदा ये सीखने का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ से आपका ट्रेंड बनता है।
ऐसा ट्रेड बनता है। तो ये ट्रेड लेना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। अब पहले स्ट्रक्चर देखो। ऐसे मैं चार्ट को स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने है। ये है आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर एंड ये है आपका अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर। एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने, जो मैंने सिखाया आपको एग्जैक्टली सेम वैसे ही यहाँ पे है, कुछ अंतर नहीं है। देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और सीखेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।